ज्वार और भाटा क्या होता है? हम लोग बचपन में पढ़े थे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था। हम लोग को लगता था ज्वार का मतलब जो समुंदर का लहर ऊपर जाता है उसको ज्वार, और लहर नीचे जाता तो भाटा। नहीं, हम गलत थे। समुंदर का लहर के उठने और गिरने को ज्वार भाटा नहीं कहते, बल्कि समुंदर के जल स्तर का ऊपर उठना ज्वार और समुंदर का जल स्तर नीचे जाना भाटा है। आप समझिए कैसे हम आपको समझा रहे। आप एक हौदा देखें, हौदा, हौदा मतलब इस तरह करके सीमेंट का बना हुआ रहता है जिसमें पानी जमा रहता है, हौदा। अगर हौदा देखे होंगे तो वहां पर मान लो कि कोई पाइप लगा दिया, हौदा में काची लगा दिया, पाइप लगा दिया। अब पाइप से हौदा भर रहा है, तो जैसे जैसे वो भर जाएगा, अब पानी डालिएगा तो भरबे करेगा, और जब पानी डालिएगा भरेगा तो मान लो पानी अभी यहां तक है, धीरे धीरे पानी कहाँ चल जाएगा, ऊपर। धीरे धीरे पानी किधर चल जाएगा, और ऊपर। ये जो पानी का स्तर ऊपर जा रहा है, हम लोग कहेंगे कि क्या आया, ज्वार आया। समझ में आया? तो जब समुद्र में जल स्तर ऊपर उठता है, पानी जब बढ़ जाता है तो कोची बोलते हैं, और जब जल स्तर नीचे जाएगा तो कोची बोलेंगे, भाटा। अब बोलिएगा इतने पानी है और इस पानी उछाल मार रहा है, ऐसे करके ऐसे उछल रहा है पानी, तो क्या उछलता हुआ पानी को ज्वार बोलेंगे? नहीं। पानी का स्तर ऊपर जाएगा तो ज्वार, और नीचे जाएगा तो, आपको हौदा में यहां पर नल खोल दिया, होता है क्या ना, नल वगैरह, नल खोल दिया, पानी धड़धड़ेले नीचे आ गया, एकदम सब पानी बह गया, यहां तक पानी आ गया। तो बताइए जब हौदा का पानी नीचे आ गया तो कौन सी कहिएगा, भाटा। तो क्या ज्वार और भाटा हौदा में आता है? नहीं। समुंदर में आता है। क्या नदी में आता है? नहीं, समुंदर में। तो ज्वार भाटा कहां आता है, समुंदर में। बात क्लियर है? तो ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? ज्वार भाटा आने का सबसे पहला कारण है बच्चा, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ज्वार भाटा आने का सबसे पहला कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। और क्या होता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति? आपको पता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के वजह से हमारा पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है। पता कि नहीं पता है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के वजह से हमारे पृथ्वी हर चीज को किधर खींच रही है, अपनी ओर। ठीक है, इसका ढक्कन कहां है, बस अपनी ओर खींच रही है। क्या ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति सिर्फ पृथ्वी के पास है? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ पृथ्वी के पास है? नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स मून के पास भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स सन के पास भी है। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति किसके किसके पास है? धरती के पास, चांद के पास, सूरज के पास, सबके पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ही है जो जितना ज्यादा बड़ा होगा उसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति उतना ज्यादा होगा, और जो जितना छोटा होगा उसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होगा। अब आप तीनों में देख के बताओ, तीनों आकाश से पिंड में सबसे ज्यादा बड़का को कौन है? सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति सूरज के पास। सबसे छोटा कौन है? सबसे कम गुरुत्वाकर्षण शक्ति मून के पास। बात क्लियर है? अब इस ज्वार भाटा में गुरुत्वाकर्षण शक्ति का क्या रोल है, उस रोल को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जरा ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल क्या है, जरा सुनो। एग्जाम्पल ये है कि आप जरा सोचो, बाहर में एक आइसक्रीम बेचने वाला आया। कौन बेचने वाला? आइसक्रीम बेचने वाला। ठीक है, और आपकी जो छोटी सी घर में एक बच्ची आई है, छोटी सी घर में बच्ची आई है, वो बच्ची आपको बोल रही है मासी मासी, आपको मासी बोल रही है। ठीक है, आप मासी लगते हैं उनका, आपकी बड़ी बहन का वो बेटी है, मासी मासी कर रही है, मासी मासी हमको आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। और ऐसे करके पूरा आपका कपड़ा खींचने लगा, ए मासी आइसक्रीम दे दीजिए, ऐसे करके कर। आप जरा सोचो, वो छोटी सी बच्ची क्या आपको पूरा खींच लेगी? नहीं, वो सिर्फ क्या खींच पा रही है, आपका खींच पा रही है कपड़ा। आपको तो पूरा नहीं खींचेगी ना, आपका कपड़ा खींचेगी। यानी छोटी सी बच्ची के पास ताकत नहीं है कि आपको खींच पाए, हाँ आपके कपड़ा को खींचने का ताकत उसके पास है। बात क्लियर है? उसी तरह करके देखो, चांद हमारी धरती के पास है। कितना पास है पता है? चांद हमारी धरती से 3,84,000, कितना हजार, 3,84,000 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है?
3,84,000 किलोमीटर दूर है। कौन? चांद। लेकिन सूरज का डिस्टेंस पता है कितना है? हमारा पृथ्वी से सूरज का जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? 15 करोड़। कितना करोड़? 15 करोड़ किलोमीटर कौन दूर है? धरती से हमारा सूरज। अब बताओ, भले ही सूरज के पास बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, सूरज के पास बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, लेकिन क्या ये सूरज अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के इस्तेमाल करके धरती को अपना तरफ खींच पाएगी? जवाब है नहीं। पता है क्यों? क्योंकि सूरज हमारी धरती से बहुत ज्यादा क्या है? दूर है। जो हमारा धरती से बहुत ज्यादा दूर होगा धरती को खींच पाएगा? नहीं। लेकिन ये चांद हमारी धरती से ज्यादा दूरी पर, चांद हमारी धरती को खींचना चाहती है। क्या चांद खींच लेगी? ये वही छोटी बच्ची और ये आप है, मासी मासी करके आपको खींच रही है, तो क्या खींच लेगी? चांद हमारी धरती को अपना तरफ खींचना चाहता है तो धरती तो नहीं जा पाती है, लेकिन धरती के ऊपर का जो पानी है ना, धरती के ऊपर का जो पानी है वो चांद का तरफ चला जाता है। तो धरती के ऊपर का जो पानी चांद का तरफ जाएगा तो यहां पर जल का स्तर क्या हो रहा है? यहां पर जल का स्तर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ज्वार। अब बताओ यहां पर जल का स्तर कैसे बढ़ेगा? पानी आएगा कहां से? पानी आएगा ऊपर से, पानी आएगा नीचे से। जहां से पानी आएगा वहां का जल स्तर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यहां पर स्तर क्या हो गया? घट गया। क्या हो गया? और यहां पर स्तर क्या हो गया? बढ़ गया। बात क्लियर है? तो ज्वार में जल का स्तर क्या होता है? बढ़ता है। और भाटा में जल का स्तर घटता है। एक जगह अगर ज्वार आ रहा है तो ऊपर से जल यहां पर आया होगा, नीचे से जल यहां पर आया होगा, इसलिए इस जगह में जल का स्तर बढ़ गया। और जहां से जल आया वहां पर जल का स्तर क्या हो गया? तो ऊपर में जल का स्तर घट गया तो बोलेंगे भाटा आ गया, नीचे में जल का स्तर घट गया तो क्या कहेंगे? भाटा आ गया। लेकिन आपके दिमाग में एक और सवाल आएगा। वो सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि यहां से पानी यहां जा रहा है, यहां से पानी यहां जा रहा है, यहां जल स्तर बढ़ गया, यहां जल स्तर क्या हो गया? घट गया। तो यहां क्या हुआ? अपोजिट साइड में देख, यहां पर चांद है, यहां तो चांद नहीं है, यहां तो पानी नहीं बढ़ना चाहिए था, यहां पर पानी कैसे बढ़ गया? यहां ज्वार, यहां भी पता है ज्वार आया। मेरा सवाल है यहां ज्वार कैसे आया? कैसे? ज्वार के आने का कारण हम आपको बता रहे हैं। एक व्यक्ति खड़ा हो जाओ, करण खड़ा हो। हाँ, आप जो सवाल कर रहे हैं ना हमसे, उसका जवाब हम कुछ समय के बाद जब टाइम में आएंगे तब बताएंगे, ठीक है? अरे उसका अभी 20 मिनट लगेगा, अभी उसको आज ही बताएंगे उसको। ज्वार भाटा का समय का अंतर। इधर आओ, देखो यहां पर आ जाए। डेविल लिखा मतलब दुश्मन हो तुम। इधर आओ, यहां पर आओ, यहां पर खड़ा हो जाओ। हाँ, योर फर्स्ट। ये कैमरा में आने वाला मतलब कि ये कैमरा में आया है दूसरी बार। एक बार आया था, प्रजनन वाला सवाल पूछा था, ये तहलका मचा दिया था एकदम, समझे कि नहीं? अरे इस बार ये दूसरी बार आ रहा है कैमरा में। इसके मम्मी पापा को लगे कि नहीं मेरा बेटा पढ़ रहा है, ठीक है, ऐसा होगा। अब देखो, इस बैग को ना आपको ऐसे टांगना है, इससे ऐसे करके टांगना, ठीक है? लो, हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, ऐसे हाँ। बात नहीं, हम लोग एग्जाम्पल दे दे के समझते हैं। तो देखो, हमारे पास ये प्रमुख व्यक्ति हम लोग इंपोर्ट करवाए हैं विदेश से, ठीक है? और हाँ, विदेश से इंपोर्ट करवाए हैं। ये ट्रेन में झाल मुड़ी बेच रहा था, हमको इस बच्चा पर दया आ गया तो हमने कहा कि पढ़ो। अब इसको बैग दिए हैं तो चूंकि झाल मुड़ी बेचते बेचते इसको आदत हो गया इससे टांगने का आगे, तो बैग वो इसे टांग लिया, समझे कि नहीं? एकदम आगे टांग लिया, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर वो तेल का बोतल रखेगा, यहाँ पर कुछ और बोतल रखेगा, सॉस कैसे डालेगा निकाल के। अब देखिए, अब बताओ इस बैग का भार है कि नहीं है? ये बैग किधर वजन लगा रहा है? आगे।
आप बैलेंस बनाने के लिए किधर वजन लगा रहे हो? पीछे। देखो कितना अच्छा बोला, बेग आगे वजन लगा रहा है और ये अपना संतुलन स्थापित करने के लिए वजन किधर लगा रहा है? पीछे। अगर ये अपने आप को ढीला छोड़ देगा तो इतना पतला दुल्हन नीचे चला जाए, समझे कि नहीं? दिक्कत नहीं हो जाएगा। हाँ, अब खोल के जाओ, बहुत अच्छा। तो झाल मुड़ी बेचने वाला क्या करता है? ऐसे करके एकदम आगे में कितना वजन रहता है उसके पास, अगर टांग कैसे करके रखता है, इतना भारी रहता है कि आगे पूरा वजन ऐसे डालता है, समझे? एक दिन आप टांग के देखिएगा, गर्दन में लाल ना हो जाएगा तो बोलिएगा। यहाँ देखिएगा एकदम मोटा रस्सी जैसा बांध के रखता है, कपड़ा वपड़ा लगा के रखता है ताकि गर्दन में पूरा ऐसी ना हो जाए, ऐसे करके पूरा टांग के रखता है। अब जब ऐसे करके टानेगा तो आगे में वजन ज्यादा होगा, तो अपना बैलेंस बनाने के लिए वजन किधर लगाएगा? पीछे। किधर? पीछे। जब आप पर बोझ आगे लगेगा, आप संतुलन बनाने के लिए अपना बल किधर लगाइएगा? पीछे लगाइएगा, तब आप एकदम सीधा खड़ा रहिएगा, है ना? बात समझ में आया कि नहीं आया? उसी तरह करके जब हमारी धरती में जल आगे की तरफ गया तो हमारी धरती भी अपना संतुलन बनाने के लिए जल को किधर धक्का दे दी? ए जा पीछे, ने तो धरती आगे गिर जाएगा, ऐसे करके, समझे कि नहीं? हमारी धरती ने जल को पीछे की तरफ धकेल दी, यानी ज्वार किधर आया? पीछे। किधर आया? इधरो ज्वार, इधरो ज्वार। लेकिन सवाल यह है कि मुख्य ज्वार कौन सा है? जो चांद के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के वजह से आया, वो क्या है? मुख्य ज्वार। और जो दूसर का तरफ ज्वार है वो संतुलन बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? संतुलन। बात क्लियर है? दोनों तरफ क्या आता है? ज्वार। ये है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के वजह से ज्वार। अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर ज्वार भाटा आएगा तो उसका दूसरा शक्ति क्या है? दूसरा शक्ति अपकेंद्री शक्ति। अपकेंद्री शक्ति को क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमारे धरती में दो तरह का फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल, एक सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल। देखो सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है जो बाहर का तरफ शक्ति लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोलेंगे? और सेंट्रीपिटल का मतलब होता है जो अंदर का तरफ शक्ति लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। बाहर का तरफ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल, अंदर का तरफ लगेगा सेंट्रीपिटल। बात क्लियर है? बाहर का तरफ, अंदर का तरफ, ठीक है। अब आप एक गेम देखो जो कि बचपन में सब लोग खेलते हैं। वो गेम क्या पता है? हाथ ऐसे करके एक और दूसर का उसके ऊपर हाथ ऐसे करके रख दिया और दोनों घूमता है। जब दोनों घूमता है तो एक अपना तरफ ऐसे करके बल लगाएगा, ऐसे करके, उसको पता है कि हम नहीं लगाएंगे तो गिर जाएंगे, और दूसर का अपना तरफ ऐसे करके बल लगाएगा। होता है कि नहीं होता है? दोनों अलग डायरेक्शन में बल, एक इधर बल और एक इधर बल, और दोनों ऐसे करके कुछ कर रहा है, घूम रहा है। तो जब अगर कोई घूम रहा है दोनों, तो दोनों एक दूसरे के किधर बल लगा रहा है? विपरीत। किधर? तो ये बल क्या कहलाएगा? सेंट्रीफ्यूगल। बीच से किधर बल लगाया? बाहर का तरफ, क्या बोलेंगे? सेंट्री। ठीक हमारी धरती जब बीच में ऐसे करके घूमती है, बीच में ऐसे करके घूमती है तो कौन सा बल लगाती है? सेंट्रीफ्यूगल। यानी धरती के बाहर बल लगेगा। धरती के बाहर मतलब इधर बल लगेगा, और बस समझ आया? धरती घूमेगी तो बाहर बल लगेगा, इधर और इधर, है ना? तो अगर एक तरफ आएगा ज्वार तो दूसर का तरफ क्या आएगा? बेटा ज्वार। इधर आएगा ज्वार तो इधर भी क्या आएगा? देखो ज्वार जो है उसके कितने प्रकार होते हैं? ज्वार के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार क्या है? प्रमुख ज्वार या मुख्य ज्वार, और दूसरे का क्या है? गौण ज्वार या प्रत्यक्ष ज्वार। देखो प्रमुख ज्वार और गौण ज्वार। प्रमुख मतलब मेन और गौण मतलब सेकेंडरी। ध्यान से देखो, अगर हम कहेंगे इस धरती में जिधर चांद है उधर पानी ऊपर उठ गया तो आप कहिएगा अरे तो डायरेक्ट टाइड है। नहीं है। जिधर चांद है उसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण अगर पृथ्वी का जल ऊपर की तरफ आ रहा है तो कैसा टाइड है? डायरेक्ट। लेकिन ये पीछे वाला क्या डायरेक्टली उठा? इनडायरेक्ट। क्या हुआ? ये इनडायरेक्ट है। ये इसके संतुलन को बनाने के लिए ये ज्वार आया है। ये होगा इनडायरेक्ट ज्वार। तो हमको बताओ जो मुख्य ज्वार होता है वो किधर आता है? आगे की ओर, सामने की ओर। किसके सामने? किसके आगे? किसके सामने?
चंद्रमा के सामने, किसके सामने? हाँ, चंद्रमा के सामने जो ज्वार आएगा उसको बोलेंगे प्रमुख, मुख्य ज्वार, प्रमुख ज्वार। और जो चंद्रमा के विपरीत दिशा की तरफ ज्वार आएगा उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी टाइड। क्या बोलेंगे? उसे हम लोग कहेंगे गौण ज्वार। क्या कहेंगे? एक हमारा प्रमुख, एक हमारा गौण। इसमें कोई दिक्कत है? वेरी गुड।